आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टॉक मार्केट क्या है। जिससे आप लोग सुनते होंगे कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट में निफ्टी इतना है, सेंसेक्स इतना है, तो जानते हैं कि क्या है निफ्टी, सेंसेक्स क्या है। और आप लोग हमेशा प्रचार भी सुनते होंगे कि अधिक ट्रेड कर रहे हैं उस जो कोई कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर क्या है, तो इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। बॉम्बे स्टॉक मार्केट क्या है, नेशनल स्टॉक मार्केट क्या है, किस प्रकार हम निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं उस पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो शेयर बाजार हिंदी में कहते हैं, तो आखिर क्या है। तो ये अगर ये देखें तो जो स्टॉक मार्केट शेयर बाजार है, मुंबई के वर्ली में स्थित है, जिसे दलाल स्ट्रीट में कहा जाता है। स्ट्रीट मतलब गली होता है, तो दलाल मतलब वहाँ पर दलाल का काम जैसा होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मतलब अब ये थोड़ा समझ लीजिए, शेयर इसमें स्टॉक मार्केट में हमेशा एक बात आता है शेयर। तो जानते हैं शेयर क्या है, इसके पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। शेयर की खरीद बिक्री फ्री फ्लोट के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब होता है शेयर को ना जबरदस्ती खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। ये अभी आप लोग का समझ नहीं आया होगा, अभी बताते हैं कि अभी पहले से जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर करते हैं। मतलब शेयर मतलब होता है हिंदी में हिस्सा। एक हिस्सा मतलब कोई कंपनी है उसमें भाग, तो समझते हैं शेयर क्या है। तो एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, कोई आदमी फैक्ट्री लगा रहा है कोई, मतलब मान लीजिए टाटा अंबानी, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो फैक्ट्री लगा रहा है, उसको 15 लाख की आवश्यकता है। फैक्ट्री बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए 15 लाख की आवश्यकता है। और जो कंपनी है उनके पास 5 लाख रुपया उसके पास है। तो चाहिए 15 लाख, मतलब फैक्ट्री लगाना है तो 5 लाख उसके पास है, तो 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख चाहिए। तो अब देखिए, यदि बैंक की देखा जाएगा तो मतलब ब्याज लगेगा, बहुत पैसा लग जाएगा। तो इसलिए मतलब इसमें शेयर मतलब इसकी कंपनी में हिस्सा लेने के लिए और मतलब लोगों को मतलब अपना पैसा लगाने के लिए उसमें 10 लाख के लिए उस शेयर होता है। शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में होता है। तो शेयर जैसे कंपनी कोई 10 लाख की आवश्यकता है, तो ये अपने शेयर को 500 रुपये में टुकड़ों में कर देगा। एक शेयर को 500 रुपये में, ये अगर ऐसे भागा देंगे 500 रुपये में एक 10 लाख से, तो टोटल शेयर यानी 20,000 आ जाएगा। यानी 20,000 लोग परचेस करेंगे उस शेयर को, और जो एक शेयर खरीदेंगे उसका हिस्सा 500 रुपया रहेगा उस कंपनी में। यदि मान लीजिए कि यदि 10 लाख किसी दूसरा व्यक्ति से ले लेता, तो इस कंपनी मतलब हिस्सेदारी ले लेता। नहीं, जब पूरा मतलब कंपनी चलता तो उसमें जो व्यवस्था होता उसमें संचालन के लिए, तो उसमें मतलब मेन उसको भी वोट देना होता कि क्या करना है। तो इसलिए शेयर करते हैं ताकि इसको पैसा मिल सके समय पर और लोग लगा सके। तो इसी शेयर को, जैसे मान लीजिए कोई मोहन नाम का एक लड़का है, तो शेयर को 500 रुपये में ले लिया, तो यह चाहेगा कि 500 से हम ज्यादा कमाएं, क्योंकि ये भी प्रॉफिट चाहेगा। तो इसी शेयर को मतलब बहुत ही एप्स है, ग्रो, एंजल ऐप, ये सब मदद से ऐप से इसको ट्रेंड करते हैं। मतलब ट्रेंड मतलब इसको भी 500 रुपये को बेच देते हैं दिन प्रतिदिन, और बहुत देख लेते हैं इसको शेयर। तो शेयर मतलब समझ गए कि स्टॉक मार्केट के द्वारा कंपनियों में हिस्सेदारी मतलब डालना शेयर कहलाता है। तो अब देखते हैं शेयर मार्केट जो नियंत्रण रखता है भारत में, उससे भी होता है। सेबी एक संस्था है, सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट को नियंत्रण रखा जाता है। तो जो शेयर मार्केट है, तो एक ऐसा एक संगठित बाजार है, संगठित बाजार है जहां कंपनियां और सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूति होता है। मतलब उस पैसा के लिए खरीद बिक्री किया जाता है, नहीं खरीदा भी जाता है, बिक्री भी किया जाता है। तो प्रत्येक शेयर बाजार की एक प्रबंध समिति होती है, जो मतलब एक शेयर बाजार होती है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट जानते हैं, तो उसमें एक प्रबंध, उसको देख रेख करने के लिए एक प्रबंध समिति होती है, प्रबंध समिति। तो प्रबंध समिति का मुख्यतः यह काम है कि शेयर बाजार के व्यवहार, मतलब शेयर बाजार में क्या हो रहा है, मतलब उसके नियंत्रण करना, उसमें मतलब उस पर पकड़ बनाए रखना, ये सब काम है प्रबंध समिति का। और इसमें लिस्टिंग करना मतलब क्या, जैसे कि कोई भी कंपनियां यदि चाहेगा कि मतलब मेरा कंपनी में शेयर आए, मतलब पैसा दे करे, तो इसलिए कंपनियां मतलब लिस्टिंग कराते हैं। लिस्टिंग मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे, उसमें मतलब अपनी नाम को सूचीबद्ध कराता है, ताकि मतलब उसको मतलब शेयर में। तो अब देखते हैं शेयर मार्केट में, तो जो शेयर मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री
यह थोक ऋण बाजार पर होता है। तो अब जानते हैं कि जो ये स्टॉक मार्केट में इसका जो खरीद प्रतिभूति है, मतलब उसको कहते हैं, जो हाँ शेयर को मतलब उसमें खरीदा बिक्री किया जाता है, क्रेता विक्रेता, तो उसको सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। तो किसके आधार पर किया जाता है पूछ सकता है, तो थोक ऋण बाजार पर। इसका क्या तात्पर्य है कि जो निवेशक, जैसे कोई निवेश करने वाला है तो वह जब चाहे प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। शेयर किसी कंपनी, अभी जैसे एग्जांपल दें तो कोई एक शेयर 500 का ले सकता है प्रतिभूतियों में, मतलब पैसा 500 दे के एक शेयर मतलब क्या, एक टोकन जैसे ले लेता है, तो उसको शेयर कहते हैं। यदि अब आदमी मतलब चाहे कि अब इस शेयर को मतलब हम धन में परिवर्तित कर सकें तो वह तुरंत मतलब हो सकता है। तब मतलब जब चाहे निवेश को धन में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये ट्रेडिंग में जैसे विभिन्न ऐप है, ग्रो, एंजल, टैक्स, जैसे प्रचार में हमेशा आते रहता है। तो ये सब जो है जितना, तो इस मतलब एक दिन के लिए डाला जाता है ट्रेडिंग में, और उसका ज्यादा मतलब लाभ आता है तो फिर निकाल लिया जाता है। तो आगे देखते हैं इसको ट्रेडिंग में। तो अब देखते हैं जो मेन इसमें है स्टॉक एक्सचेंज में, जो मतलब सभी कंपनियों को मतलब अपने में लिस्टेड किए हैं, मतलब जोड़े हैं, ताकि कंपनियों को मतलब अच्छी शेयर दे सके। कंपनियां वहां जाके शेयर मतलब अच्छी लगाती है अपने जितना आवश्यकता होती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक, ये जो मार्केट है सबसे पुराना, एशिया के सबसे पुराना है मतलब बॉम्बे स्टॉक। तो इसकी स्थापना अंग्रेज शासनकाल में 1875 में हुआ, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1956 में इसको मान्यता दिया गया। तो यह BSE, मतलब इसको BSE शॉर्ट में कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। ये हमेशा ही आप पेपर में देख सकते हैं इन्हें कि बॉम्बे BSE सेंसिटिव इंडेक्स तो जारी करता है, या सेंसेक्स कहते हैं। जैसे जान रहे हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे हमेशा आप सुनते होंगे सेंसेक्स घट रहा है तो ट्रेंड कम होगा, और बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा। तो क्या है सेंसेक्स का मतलब? सेंसेक्स का मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें 5500 कंपनियां लिस्टेड है। 5500 कंपनियां मतलब अपना शेयर मतलब उसमें अति देती है वहां पर। तो इसमें जो 30 प्रमुख बड़े कंपनी है उसको सेंसेक्स में रखा जाता है। 30 बड़े कंपनी जैसे सीमेंट उद्योग, मान लीजिए जियो, ये सब जितना है बड़ा तो 30 वो बड़ा कंपनी को रखा जाता है, और 30 बड़ा कंपनी को डाटा में देखा जाता है कि उसकी मतलब वो लाभ है, उन्हें जो कमा रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यदि बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा। तो सेंसेक्स क्या बताते हैं? तो सेंसेक्स का मतलब होता है कि ये स्टॉक मार्केट ये रुझान बताते हैं। रुझान का मतलब कि यदि सूचकांक बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो मतलब इसका तात्पर्य होता है कि जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों में हम निवेश करेंगे वो भविष्य में मतलब लाभ कमा सकता है। तो जब सेंसेक्स बढ़ता है तो लोग ट्रेडिंग मतलब उसमें शेयर खरीदते हैं ज्यादा, और जब सेंसेक्स घटता है तो उसे कम खरीदते हैं। इसका तात्पर्य कि सेंसेक्स से यह बताता है कि मतलब इसमें जितना भी कंपनी 5500 में तो 30 बड़े प्रमुख कंपनियों को मतलब सेंसेक्स में रखा जाता है, क्योंकि इसी पर मतलब नैया है, मतलब ये अगर नैया डूबेगा तो ये भी डूब जाएगा। इसलिए सेंसेक्स बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में। तो अब देखते हैं ये वार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही मार्केट में कहते हैं। तो अब देखते हैं क्या है। तो यह जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में स्थापित है, ये कोई जगह है बॉम्बे में, जैसे दलाथी में बताए हैं। तो अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यह कोई स्थान पर नहीं है, मतलब ये पूरा टर्मिनल, मतलब ये इंटरनेट के द्वारा टर्मिनल पूरा शहरों में, भारत के मतलब विभिन्न शहरों में स्थापित किए। तो यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले था, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बॉम्बे स्टॉक में 5500 कंपनी जो हाई लेवल का कंपनी है, तो बहुत बड़ी छोटे कंपनियों को नहीं मिलता था। इसलिए शेरवानी कमेटी गठित हुआ, तो उन्होंने सिफारिश दिया कि एक बार मतलब स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। तो ये इसका कोई भी विशेष स्थान नहीं, इसका अपने पूरे देश शहरों में टर्मिनल स्थापित किए और इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पर मतलब अपने सारे कार्य करते हैं, और उसमें मतलब प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री करते हैं। नेशनल अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहते हैं। सूचकांक को निफ्टी कहते हैं, जो NSE उसको, और जो BSE को बताए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और उसको सेंसेक्स कहते हैं। उसमें जो कंपनियां हैं उसको यदि बढ़ेगा तो सेंसेक्स बढ़ाएगा, मतलब पता चलेगा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। जो इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें निफ्टी है, इसमें निफ्टी सेंसेक्स है। इसमें टोटल 1500 कंपनियां हैं।
इसमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 कंपनियां मतलब इसमें जुड़े हैं, लेकिन इसमें जो निफ्टी में 50 जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उसको निफ्टी में रखते हैं। यदि 50 कंपनियां मतलब इसका लाभ हो रहा है तो इसका निफ्टी बढ़ेगा, इसमें निफ्टी बढ़ेगा। यदि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ेगा उसकी कंपनियां को 30 वो उसमें प्रमुख है, यदि 300 प्रमुख का बढ़ेगा तो उसको सेंसेक्स कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। तो सेंसेक्स बढ़ रहा है तो निवेशक जो होता है तो उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट करता है तो इसमें निफ्टी होता है। तो जैसे कि इसमें प्रमुख है LIC, जैसे देख सकते हैं IDBI जो बैंक है, ICICI बैंक जो है, व्यावसायिक बैंक है, ये सब महत्वपूर्ण बैंक इसमें शामिल है। जो 50 गो कंपनियां जितना यदि वो 50 कंपनियां उसके लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो निफ्टी बढ़ेगा। तो जब निफ्टी बढ़ेगा मतलब सूचकांक क्या बताता है कि जो कंपनियां उसमें है तो यदि हम शेयर उसमें डालेंगे तो उसका लाभ होगा तो ज़्यादा कमाएगा तो हमको भी मिलेगा, तो इसी के भरोसे करते हैं। तो शेयर यही के लिए है। तो अब देखते हैं कि जो इसमें महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग करना, जैसे कि मोबाइल से बहुत अब ट्रेडिंग करते हैं, ग्रो ऐप है, एंजल ऐप्स हैं। तो जानते हैं कि अब ट्रेडिंग इसमें क्या है, शेयर क्या है, शेयर मतलब किसी कंपनी में हिस्सा अपना करना। और जानते हैं ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग किस प्रकार किया जाता है। यदि आपको भी मन में है कि ट्रेडिंग करना तो किस प्रकार किया जा सकता है, किन चरणों में क्या आवश्यकता है, तो यही देखते हैं। अब देखिए क्या, तो ट्रेडिंग के लिए निम्न चरण है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री के लिए दलाल की आवश्यकता होता है। दलाल क्या, ब्रोकर। दलाल क्या है, दलाल एक काम, जैसे कि आपका वस्तु है आप बेचना चाहते हैं तो दलाल के, जैसे मान लीजिए आप बकरी बेचने जाते हैं बाजार में तो वहां पर कोई दलाल रहता है तो वो मतलब जो खरीदने वाला है उससे दलाल करता है कि आप 500 मतलब आप बेच रहे हैं 500 में, तो वहां पर मतलब 600 में मतलब अति करा देगा वो, उससे कि 600 दे रहा है और 100 रुपये बच जाएगा तो वो 100 रुपये उसका हो जाएगा। तो दलाल का काम क्या, मध्यस्थता कराना इन दोनों के बीच में बेचने वाले को। तो ये दलाल भी इसमें भी है कि कंपनी में मतलब जैसे कि उसमें जो इसमें शेयर करना है तो कोई संस्था को तो आवश्यकता है, कोई व्यक्ति को मतलब उसमें है चाहिए ना कि उसमें मतलब शेयर को अति करे, तो दलाल यानी ब्रोकर काम करते हैं। तो ब्रोकर मतलब कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था या बैंक भी हो सकता है। तो जैसे जानते हैं ये व्यक्ति, बैंक, कंपनी कोई भी हो सकता है। जैसे कि जो स्टॉक मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण मतलब एप्स है, यानी कंपनियां जो मतलब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या मोबाइल ऐप के द्वारा एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके। जैसे ग्रो ऐप, जैसे हमेशा प्रचार सुनते हैं ग्रो ऐप, एंजल ऐप्स में आज कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, जीरोधा ऐप है, एंजल ऐप है, ये मदद से आप ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं, कोई चीज में निफ्टी में या सेंसेक्स में देख के कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि शेयर की खरीद बिक्री है तो डीमैट खाता खोलना आवश्यक। जैसे यदि आप चाह रहे ट्रेडिंग करना तो ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको कोई ऐप्स पर डाउनलोड करना होगा। इसमें कोई भी कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं, जीरोधा कर सकते हैं, एंजल, कोई आपका मन है उसमें कर सकते हैं ये। अब ये करने के बाद में उसमें जो शेयर को अगर खरीद बिक्री के लिए जैसे कि डीमैट खाता खोलना, जैसे कि PNB होता है इसमें, तो इसमें स्पेशल मतलब खोलने के लिए डीमैट खाता होता है। तो आप याद उस ऐप के द्वारा जाइएगा तो उस ऐप से ही डीमैट खाता खुल जाता है। तो जानते हैं डीमैट खाता का मतलब जो रखवाली कौन करता है, कोई संस्था होगा ना डीमैट खाता का। जैसे पंजाब है तो पंजाब अपने बैंक को अपना अथी करता है, तो उसी प्रकार देखते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि इसमें शेयर में मतलब शेयर खरीद बिक्री के लिए कौन सी खाता, तो डीमैट खाता खोलने हो सकता है। तो इस समय भारत की 2 संस्था मतलब डीमैट खाता खोलता है, जो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे उस पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और अगला है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के द्वारा मतलब डीमैट खाता खोला जाता है। तीसरा चरण में, दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण में होता है आदेश देना। यदि आप डीमैट खाता खुला लिए तो कोई डीमैट खाता खुलाने के पश्चात आप जैसे निवेशक है तो दलाल को प्रतिभूति खरीद बिक्री के आदेश दे सकते हैं। जब डीमैट खाता खुला लिए हैं तो जैसे ग्रो और एंजल जैसे ऐप्स हैं उसके मदद से आप फिर उसमें मतलब सहमति दे सकते हैं कि मतलब खरीद मतलब जो प्रतिभूतियां है जो मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी कंपनी में निफ्टी या सेंसेक्स में, तो आप दलाल को मतलब जो ऐप में कर रहे हैं उसको मतलब आदेश दे सकते हैं, मतलब आप सहमति दे सकते हैं। ये तीसरा चरण में। फिर जब
या निवेशक दलाल को खरीद बिक्री की जानकारी मतलब दे सकता है कि मतलब निवेशक जो है कि दलाल को मतलब ऐप को कि मतलब कि हम 500 रुपये कर रहे हैं तो कितना मतलब तक मतलब जैसे कि कितना तक आज मतलब आएगा तो आप निकाल लीजिएगा, उसमें सारा जानकारी रहता है खरीद बिक्री की, कब खरीद लीजिएगा कब बिक्री कीजिएगा, तो उस ऐप में मदद होता है। तो अगला होता है अगला चरण में कि आदेश को पूरा करने के बाद जो दलाल होता है, दलाल मतलब ऐप तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक तैयार करता है, वो होता है लिफाफा कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करता है और उस पर हस्तांतरित करके जो निवेशक जो निवेश किया उसको दे देता है। तो अब ये क्या है, तो जो मतलब है निवेशक के पास आ गया जैसे कि प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में अभी हो गया, जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ये तैयार हो गया। तो इसका मेन प्रूफ याद है मतलब किस प्रकार मान लें कि आपने मतलब कोई मतलब कंपनी में आप ट्रेड किए हैं, तो ट्रेड किया है तो इसमें इसका पहचान एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपका मिल जाएगा। तो उसमें जो मतलब आप ऐप से किए तो उसमें लिखा रहेगा, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं फोन पे के द्वारा तो उसमें पूरा डाटा रहता है, तो उसी प्रकार इसमें तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है इसमें मतलब क्या लिखा रहता है, आखिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में क्या है, तो इसमें शेयर मतलब लिखा रहता है कि आपके शेयर कहाँ किए, निफ्टी में किए से सेंसेक्स में किए और मतलब कितना किए संख्या उसमें रहता है, उसमें डिटेल जैसे फोन पे मतलब डिटेल रहता है कि आप कितना निकाले कहाँ पे भेजे, उसमें पूरा डिटेल रहता है और कितना मूल्य मतलब आप किए और कहाँ तक मतलब आप जो हो जैसे 500 किए आप चाहते हैं कि 1000 आएगा, मतलब जैसे ट्रेंड मतलब मेरा मतलब बिक्री के लिए बिक्री के पश्चात तो तुरंत मतलब ट्रांजेक्शन हो जाना, तो यह आप उसमें लिखा रहता है। अब अगला होता है जो ट्रेडिंग का आखिरी चरण है जो सेटलमेंट करते हैं, तब समझते हैं क्या, तो शेयर मार्केट में शेयर को जो आप शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी में मतलब आप ऐप की मदद से चौथा चरण में देखें कि ऐप की मदद से एंजल ऐप है आप अथी कर सकते हैं, तो अब शेयर को खरीद बिक्री का यह अंतिम चरण है, अर्थात मतलब शेयर का विक्रेता नहीं, जैसे कि आप शेयर का मतलब बेचने वाले आप मतलब किसी का शेयर खरीदे थे, जैसे उसमें बताए थे कि कोई कंपनी की आवश्यकता है, तो जैसे उसमें बताए थे कि एक शेयर का 500 मतलब दाम है मतलब तो आप एक शेयर लिए तो यदि आप चाहते कि उस शेयर को बेच दे मतलब उसमें शेयर का बेचा जाता है, मतलब शेयर आप खरीदे आप बेच दिए मतलब लाभ में, जैसे 500 में लिए तो यदि आपको फायदा हो रहा है 600 में तो 600 में बेच सकते हैं। तो ये जो शेयर का विक्रेता है आप बेचने वाले हैं, तो डीमेट खाते में मतलब जितना भी मतलब पैसा जो रहता है वो आप शेयर खरीदे, जैसे कि आप पैसा डालते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं तो मोबाइल में आपको दिखाता है, फोन वो UPI की मदद से देख सकते हैं या मतलब बैंक में देख सकते हैं, पासबुक में उसमें कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम कैसे जाने कि मतलब हम अथी में शेयर मार्केट में अथी किए हैं ट्रेडिंग किए हैं, तो वह जो रहता है डीमेट खाते में, तो डीमेट खाते क्या ये लॉकिंग में रहता है, जैसे कि मोबाइल के द्वारा देखा जाता है, तो डीमेट खाते में रहता है तो बेचने वाले को, यदि आप बेच रहे हैं तो क्रेता जैसे कि हम खरीदने वाले हैं तो उसको क्रेता के डीमेट खाते में मतलब चला जाएगा, तो उसमें पैसा नहीं जाता, उसमें जो निवेश आप किए हैं ना मतलब जो शेयर है वो केवल शेयर जाता है। और यदि मतलब जो शेयर 500 के रुपये लिए थे तो एक शेयर था, तो वो यदि आप बेच दिए मतलब आप बेचे किसकी मदद से, आप ऐप की मदद से, एंजल ऐप या बहुत ऐप से मदद से या बहुत मतलब अथी कर सकते हैं कि तो उसमें मतलब डीमेट खाते में से तो अब क्रेता खाते में चला जाता है। तो ये समय मतलब जो ये सब बेचने का समय है 9:30 बजे से लमसम रहता है, 10 बजे से 3:30 बजे तक आप इसमें मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब शेयर को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। इसके पश्चात मतलब जो 3:30 के पश्चात जो मतलब इसमें ट्रेडिंग करता है उसको कर ट्रेडिंग शब्द दिया जाता है, नियंत्रित करने वाला नहीं रह जाएगा, तो मतलब इसमें पारदर्शी नहीं रहेगा, इसलिए पारदर्शी इसको अथी करने के लिए पारदर्शी करने के लिए सेबी है कि इसके आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि शेयर ट्रेडिंग किस प्रकार किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।